आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 43वें भाग शाह मदार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक प्रहर रात्रि बीत चुकी थी। सारा नगर रास रंग में मस्त था। ऐसे ही समय में दो व्यक्ति छिपी नजरों से ये सब समारोह देखते अत्यंत सावधानी से नगर के मुख्य बाजारों में होते हुए बीच बीच में गली कूचों को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे। उन्होंने साधारण नागरिक का वेश धारण किया था। इस समय अजमेर नगर के पूर्वी कोण में जो शाह मदार की टेकरी है, उसी टेकरी की तलहटी में एक पुराना शिवालय था। शिवालय के चारों ओर बहुत छोटे बड़े मंदिर थे। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में था और उत्तर में पुजारियों के घर थे। पुजारियों में अनेक वहां पुत्र परिजन के साथ रहते थे। इन पुजारियों के मकान से तनिक हटकर टेकरी के ऊपर एक छोटी सी खानकाह थी, जिसमें प्रसिद्ध सूफी संत शाह मदार रहते थे। शाह मदार मस्त और दौला मौला आदमी थे। वे बेलौस और फक्कड़ प्रसिद्ध थे, खुशमिजाज और मिलनसार थे। अजमेर के आसपास उनकी बहुत मान्यता थी। वे गंडे ताबीज मंत्र दुआ देते, लोगों की खैर मनाते और टिक्कड़ मांगकर खाते थे। खानकाह के पास एक पुराना मठ था, पर वो सूना ही रहता था। कोई भूला भटका साधु वहां ठहर जाता था। शाह मदार बहुधा किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। घूमते फिरते ये दोनों व्यक्ति टेकरी के पास जा पहुंचे। शाह साहेब इस समय ध्यान मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। दो भक्तगण सम्मुख बैठे उनकी मुख मुद्रा निहार रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने हिंदू पद्धति से धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया, परंतु फकीर ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दोनों व्यक्ति चुपचाप दूसरे मनुष्यों के बीच में जा बैठे। बहुत देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। बैठे हुए जनों में अनेक उठकर चले गए। एकाएक साधु ने नेत्र उघार कर इन आगंतुकों को देखा और आप कुछ गुनगुनाते हुए कहा, आए नादान, खुदा की बंदगी कर और उसके जलाल का ज़हूर देख। दोनों आगंतुकों ने पृथ्वी पर फिर माथा टेका। इसी समय एक पुरुष ने उनका कंधा छूकर अपने पीछे आने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति उठकर उसके पीछे पीछे चल दिए। वो आदमी मठ के द्वार पर खड़ा हो गया और उन्हें भीतर जाने का संकेत किया। दोनों व्यक्ति मठ में घुस गए और वो व्यक्ति मठ के द्वार पर इस तरह खड़ा हो गया कि एक मक्खी भी द्वार में प्रविष्ट न हो सके। भीतर एक युवक बेचैनी से टहल रहा था। युवक के वस्त्र बहुमूल्य, तलवार कीमती और मुखमुद्रा सुंदर थी। उसकी आयु 26 वर्ष की लगभग थी। रंग उसका गौर था और मस्तक की पगड़ी में एक मूल्यवान हीरा भी चमक रहा था। दोनों व्यक्तियों ने हाथ जोड़कर युवक को प्रणाम किया और करबद्ध खड़े हो गए। युवक ने उन्हें घूर कर देखा, फिर कहा, संकेत? सोमनाथ। ठीक है, कहो क्या कहना है। सुल्तान को लाचार सुलह करनी पड़ी, वे जख्मी हुए और फौज बिल्कुल बर्बाद हो गई। फिर सुलह की शर्त के अनुसार हमें आज ही छावनी उठाकर लौटना आवश्यक हो गया है। अमीर के सारे मंसूबे धूल में मिल गए। तो मैं क्या करूं? यदि वादे के अनुसार आपकी मदद मिलती तो ऐसा न होता। क्या छावनी उठा दी गई? जी हाँ। अमीर क्या घोड़े पर सवार होने योग्य हैं? सवार हो सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अमीर की सेना में कोई जीवट का सेनापति है? है। और अमीर का वादा? पक्का है। जामिन? शाह मदार। उनके मुंह से सुना चाहता हूं। चलिए ठहरो, एक प्रहर रात रहते महाराज पर हमला कर दो। सिर्फ 1000 पक्के सवार काफी हैं। वो हो जाएगा, लेकिन राजपूतों की सब सेना अजमेर आ चुकी है। मैंने उन्हें 3 दिन मौज मजा करने की छुट्टी दे दी है। वे सब अपने अपने गांवों को चले गए हैं। पुष्कर में महाराज के केवल अंगरक्षक ही उनके साथ हैं। ब्राह्म मुहूर्त में महाराज संध्या वंदन करते हैं, वही समय ठीक होगा। उन्हें घेर कर कैद कर लो, फिर जैसा जी चाहे उनके साथ बर्ताव करो।
लेकिन अजमेर से मदद मिलते कितनी देर लगेगी? अजमेर की सेना मेरे अधीन है। यदि अमीर का वादा पक्का है तो अजमेर से सहायता नहीं मिलेगी। वादा पक्का है, शाह जामिन है, चलिए। चलो। तीनों व्यक्ति शाह के पास आए, आकर चुपचाप बैठ गए। इस समय शाह साहब अकेले चुपचाप बैठे थे। युवक ने कहा, शाह जामिन है? शाह ने धीरे से कहा, खुदा भी जामिन है। तब ठीक है। युवक शाह को प्रणाम कर चल दिया। उसके पीछे दोनों पुरुष भी। बाहर अश्व बंधे थे। अश्व पर सवार हो उन्होंने तेजी से पुष्कर की घाटी में अपने अश्व फेंक दिए। शाह ने आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा और अंगड़ाई ली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 43वें भाग शाह मदार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।